बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज का ये टॉपिक है, ये श्रृंगार ग्रंथ की मैं भी देख भी लेती हूँ कि ये कहाँ की श्रृंगार की है ये चौपाई, और 25 प्रकरण की चौपाई है। 25 प्रकरण में भी एक मिनट, 25 प्रकरण के भी चौपाई ढूंढ के बता देती हूँ। ये है, और रूह नैनो दीदार कर रूह एक मिनट, रूह नैनो दीदार कर रूह जुबा हक सो बोल, रूह कानो हक बातें सुन यही पट रूह का खोल। ये किस अवस्था का वर्णन है, इसमें पूछा गया है। तो ये किस अवस्था का वर्णन है? एक मिनट में जरा, सुंदर साथ जी, ये चौपाई श्रृंगार वाणी की 25 प्रकरण की 68 चौपाई है। रूह नैनो दीदार कर रूह जुबा हक सो बोल, रूह कानो हक बातें सुन यही पट रूह का खोल। तो इसमें किस अवस्था का वर्णन किया गया है, यहाँ पर यही पूछा गया है। 68 चौपाई है ये। और इस प्रकरण की हेडिंग भी बता देती हूँ। इस प्रकरण की हेडिंग है रूहों की शरीयत, हकीकत, मार्फत और इश्क रबद का प्रकरण है ये इसकी हेडिंग है। सुंदर साथ जी, संगीता दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप आइए। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी परम धाम से राजी मार ने वो को यहाँ भेजा है, और राजी मार यहाँ जीव के ऊपर आत्मा आई है, उसमें रूह की नजर से ही, मतलब आत्म दृष्टि से ही वहां से राजी से बातें करनी है, उनके दर्शन करने हैं, यही बताया है दीदी। वो बोलना भी जो वाणी पढ़ते हैं वो राजी महाराज से बातें करना ही हो गया। रूह की नजर से करना मतलब बिल्कुल मार्फत की अवस्था वाली बात है दीदी, यही बताया। हाँ। जो टॉपिक में प्रश्न है कि ये किस अवस्था का वर्णन है, ये मार्फत की अवस्था का वर्णन है। यहाँ तक रूह पहुंच जाए तो उसको दीदार हो जाएगा, ये तो निश्चित है, मार्फत की अवस्था है, यानी कि ये इश्क की मंजिल पे पहुंचने के। पर यहाँ तक कैसे रूह पहुंचे, ये इस अवस्था का वर्णन तो किया गया है। अब अगर वर्णन किया है तो इंद्रावती तो निश्चित ही पहुंची है। बात तो सारी हमारे पहुंचने की है कि हम इस अवस्था तक ये चौपाई जानबूझ के रखी है। अभी किसी ने दिया नहीं था ये कोई टॉपिक, ये मैंने ही ये चौपाई रख दिया है। ये किस अवस्था का वर्णन है, और ये याद दिलाने के लिए कि हर रूह को इस अवस्था तक पहुंचना है। तो कैसे वो तीनों अंगों से, अपने 3 गुणंग इंद्रियों से, जिसमें 3 गुणंग इंद्रियों का वर्णन किया गया है, नैनों से और जुबान से और कानों से, कैसे वो जो है पर्दा हटाए कि वो धनी की बातों को सुन सके। संगीता दीदी ने बताया है अभी। दीदी नैनो से तो उनकी जो राजी माँ ने वाणी में सब बता दिया, तो उनकी बातें सुननी है तो उसको चितवन करना है, और बोलना राजी से वाणी पढ़ने वैसे बोलना हो गया, और सुनना ऐसे जैसे सदगुरु बताए, सुंदर साथ राजी की कोई बात बताए वो राजी की बातें सुननी है, और 24-25 दिन उसमें ही लगे रहना है, यही बताया दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शशि दीदी आप आइए, आप क्या कहते हैं, ये क्या वर्णन अवस्था का वर्णन है? दीदी अभी किसी और से भी पूछ लो पहले। अच्छा ठीक है, किसी और से पूछ लेते हैं। विमला दीदी आप आइए, कल भी आपने मेरी आवाज नहीं सुनी थी, मैंने आपको बुलाया था कल भी। विमला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। अगर खोल सकते हैं, मुझसे कहलवाते क्यों है वीडियो के लिए? प्रणाम नहीं, मैं काम था कल, चली गई रसोई में। बताइए। ये तो जीव से ऊपर उठ के जब रूह बात करती है, रूह शब्द कहा है ना, जीव से तो ऊपर उठना ही पड़ेगा। जीव से ऊपर उठ के जब हम अपनी रूह से वो बातें करते हैं, रूह यानी कि पारातम जो हमारी वहां बैठती है, उस वो अपनी अपनी अवस्था वहां की बनाते हैं और वो बात करते हैं, हम रूह से बातें करते हैं। रूह शब्द आ गया ना, जीव तो
चला गया। रूह से बातें करनी है, रूह से ही राज्य का दीदार करना है, रूह से ही, रूह शब्द इस करके आया है कि अपनी अंदर की आंखें खोल के हमने वहां देखना है, अंदर की अवस्था से ही हमने राज्य को सुनना है और देखना है, सब कुछ करना है। मेरे पढ़ा तो नहीं, लेकिन मेरे मन में तो यही बात आ रही है। ये अवस्था तो मार्फत की है, जब हम ध्यान में बैठते हैं उस वक्त भी ये अवस्था हो सकती है, लेकिन फिर जीव के ऊपर उठना पड़ेगा, बस ये बात। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, इससे पहले की एक चौपाई में पढ़ देती हूँ, उसमें उसको भी ले लिया है नासिका को भी। कौन फैलाए हाल आया, तब मौत आई तो है, तब रूह की नासिका को आवेगी खुशबोए। तो उसमें नासिका को भी लिया गया है इसके ऊपर वाली चौपाई में। इस वाली चौपाई में नैनों को, जुबान को और कानों को लिया गया। तो हमारी गुणंग इंद्रिया ये जो है सारी, जिनसे हम सभी तरह की, किसी से खुशबू, किसी से सुंदर शब्द और किसी से हम नैनों से दीदार करते हैं, उन्हीं गुणंग इंद्रियों का वर्णन किया गया है। मीनू दीदी आप आइए, आप क्या कहते हैं? जैसे एक मिनट, जैसे हम खिलौत में ये भी कह दिया ना राजी ने, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तो आंखा खोल, तय तेरे कानों सुने हक बका के बोल। उस वक्त ये रूह शब्द ये है कि तो अपनी निस्बत को पहचान कर ले कि तेरा संबंध क्या है राज्य से। अगर ये पता चल गया तो फिर तो हर बात रूह से ही होएगी ना। प्रणाम जी। बिल्कुल रूह की बात यहाँ पे कही है, जीव की तो कोई बात ही नहीं कही है। तो अवस्था तो ऊपर है, जीव से ऊपर की अवस्था, जबकि रूह आत्म स्वरूप में आए तभी की ही ये बात है। लेकिन आत्म स्वरूप में आने में भी कौन सी अवस्था का वर्णन है, ये सुंदर साथ बताएंगे। बबीता दीदी आप आएंगी? बबीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैंने तो अभी अभी खुला जी, मैंने सुना ही नहीं कुछ। अच्छा ठीक है, तो थोड़ी देर में सुनने के बाद बोलिएगा। मीनू ठीक दीदी है। आप आइए। मीनू दीदी आप बताएंगी? मीनू दीदी आज लगता बिजी है, मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं। वर्षा जी, वर्षा दीदी आप आओ। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी। इसमें चौपाई को मतलब देखने से तो ये पता चलता है कि इसमें परमहंस अवस्था का वर्णन है। जैसे किरंतन में भी एक चौपाई आती है ना कि परमहंस बिन कौन कहे जिन तजे हैं तीन शरीर। जो तीन शरीरों को तजेगा वो ही इस अवस्था तक, रूह की अवस्था तक पहुंचेगा, वो ही राज्य से रूबरू होकर चितवनी में बातें करेगा। मुझे तो यही इसमें समझ आता है दीदी, क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि जब चितवनी गहराती है, सुना है सुंदर साथ जिसे कि तो परम धाम की खुशबू भी आती है। और बिना कहे मतलब राज्य बोल नहीं रहे हैं, हम भी कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ सुनाई देता है। ऐसा मैंने सुंदर साथ जी के मुंह से सुना है। मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन सुना है सुंदर साथ जी के मुंह से। तो मुझे तो इसमें यही समझ आता है दीदी। प्रणाम जी। वर्षा चितवनी करते हो आप? हाँ जी दीदी, करती हूँ। अच्छा, तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हो कि सुंदर साथ से सुना है, और आपने क्या सुना है फिर? दीदी अभी मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया है ना, इसीलिए दूसरे सुंदर साथ जी से सुना है। अभी अमित जी बता रहे थे अपनी मीटिंग में कि किसी सुंदर साथ ने ये वर्णन किया था कि भाई उन्होंने चितवनी में मतलब राज्य के होठ नहीं हिल रहे थे, राज्य कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें सुनाई दे रहा था कि राज्य कुछ कह रहे हैं, और उन्होंने खुशबू भी महसूस की। बहुत ही प्यारा सा वर्णन किया था किसी सुंदर साथ जी ने, उन्हें प्रश्न लिखकर भेजा था। उसका वर्णन बहुत ही सुंदर था कि उन्हें लगा कि वही उनकी जो रूह है वो राज्य का जो नासिका में बेसर है उसमें ही समाती जा रही है। तो ये वर्णन मेरा सुना हुआ है, मेरा अपना अनुभव नहीं है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ? ये एक एक के नाम से सुंदर साथ आप कुछ कहना चाहेंगे?
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे इस चौपाई के ऊपर? अरुणा दीदी आप बताइए, आप क्या कहते हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। वैसे तो चुपाई तो वैसे स्पष्ट सी लगती है। रूह नैना दीदार कर, मतलब बात रूह की हो रही है, बिल्कुल जीव से हटके हो रही है। इसका मतलब यही है कि जब संसार से बिल्कुल हट जाना, संसार को मार देना, बिल्कुल मैं खत्म हो जाना, संसार की तरफ से मुर्दा हो जाना, तो रूह की बात आती है। तो रूह क्या करेगी? नैनों से सिर्फ और कुछ नहीं देख पाएगी, यानी कि माया का इधर उधर का कुछ नहीं दिखेगा, राजी के दीदार ही करेगी। और जुबान, फिर जुबान की बात आती है तो हक से सिर्फ बातें होंगी। रूह जुबान भी, अपनी जो जुबान भी चलाएगी, संसारिक बातों के लिए नहीं चलाकर सिर्फ हक से ही, राजीमा से ही बातें। रूह कानों हक बातें सुन, अपने कान भी सिर्फ जो हक की बातें बताएंगी उन्हीं के पास जाके बैठेगी, उन्हीं से वो बातें सुनेगी। जो संसार में लगाएंगे उनके पास नहीं बैठेगी, उसके कान बिल्कुल काम नहीं करेंगे, नहीं सुनना उसको पसंद आएगा। यही पट रूह का खोल, यही आत्म दृष्टि खोलनी है। मतलब वही जीव से पड़े होकर रूह की बात आती है, और मुझे भी ऐसे ही लगता है मार्फत की बात आती है। और इसमें ना एक उसके बाद भी शायद एक चीज आती है, बेशक हो दीदार कर। मतलब इस तरह से निश्चित ही अगर ये सारे अंग हमारे राज्य की तरफ भी जाएंगे, और फिर वो पहली चौपाई आपने बताई है, सुगंध आएगी राजी में कि थोड़ा सा एहसास होगा, सुगंध आएगी, तभी हम राजी मत की तरफ लगेंगे। अभी बात चितनी की चल रही थी, बात तो ठीक है, गलत नहीं कह सकती मैं, लेकिन खुशबू आने से हम जब वाणी के साथ लगे हुए हैं तो हमें कुछ तो खुशबू का ऐसा नहीं लग रहा मुझे बहुत खुशबू आ गई, जैसे कोई चीज बन रही है खुशबू आ जाती है, लेकिन फिर भी एहसास तो है परम धाम का, तभी हम मान लग पा रहे हैं। थोड़ी सी सुगंध तो है हमारे पास। इस तरफ लगने का मतलब ही यही है, जब राजी मैच के बीच लगे हुए हैं तो खुशबू आ रही, तो ये सारे अंग हमारे राजी मैच की तरफ जब लग जाएंगे, माया से पूरी तरह से हट जाएंगे, तो दीदार भी होगा, ऐसा कहते हैं। जो आप चौपाई बोल रहे हो निश्चित ना, होगा, वो हमारी आगे वही मैं वो बातें लगे खोल के बैठी बिल्कुल हूँ। हमारे ये सारी। मैं पढ़ के बता दे रही हूँ, आप जो चौपाई बोलना चाह रहे थे। बेशक होए दीदार कर, ले जवाब होए बेशक, एही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथ हक। ये चौपाई यही बताए दर्शन होगा, मतलब राजीव महाराज कसम बैठ के में पढ़ा रहे हैं, लिखा है तो इसका मतलब निश्चित दर्शन होता है। हम कई बार कहते हैं दर्शन दर्शन एहसास होता है, एहसास नहीं, दर्शन होगा, दर्शन होना है। हमें नहीं हुआ, वो हमारी कमी है कुछ ना कुछ, यही बात है कि संसार की तरफ से पूरी मुर्दा नहीं हुए, मुर्दार नहीं हुए हम। यही मार्फत का ज्ञान ही है। आपकी आवाज आज थोड़ी कट कट के आ रही है। अच्छा प्रणाम जी। अच्छा आवाज कट रही क्या? आप ठीक है थोड़ी? हाँ ठीक है, मतलब बीच पूरे में बीच में कटी तो थी? काफी जोर से आ जाती है, पूरे वॉल्यूम में आ जाती है, अच्छा बीच बीच में एकदम डूब जाती है। हाँ, नहीं ये वही रूम का ही थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, शायद रूम की वजह से कुछ है। मैं भी कई बार उधर बैठ जाती हूँ ना, शायद आवाज कम आती है। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ इसके बारे में और कहना चाहेंगे कि रू नैनो दीदार कर, रू जुबा हक सो बोल, रू कानो हक बातें सुन, एही पट रू का खोल। कोई भी सुंदर साथ और? बहुत ही सुंदर चौपाई है। कोई भी और सुंदर साथ इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? और जो सुंदर साथ प्रेजेंट है, बबीता दीदी आप अब कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, लास्ट चरण जो आता है जी, रूह पट खोल, मतलब रूह का भी पर्दा ये खोलना है, यही एक ही तात्पर्य है पट ना। रूह का खोल। हाँ जी बिल्कुल, पर्दा खोलेंगे तभी तो रूह का पर्दा खुलेगा, तो ही तो रूह की नैनों से दीदार हो पाएगा, तो ही रूह के जुबान से बात हो पाएगी, और रूह की कानों से हम बातें सुन पाएंगे। पर्दा तो खुलना ही पड़ेगा। पर्दा है क्या? रूह के ऊपर किसका पर्दा पड़ा हुआ है? जीव का। रूह सारी बात किससे समझ रही है? जीव से समझ रही है, और जीव के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। रूह तो हमेशा
उसके जागृत होने में तो कोई कंडीशन नहीं है, उसके दिल में तो पहले ही से ही धनी की बैठक है, अर्श दिल की, और वो तो रूह जुबान हमेशा से धनी से बात करती आई है, वो कुछ भूली थोड़ी ना है, लेकिन सिर्फ उसकी नजर फिरा दी गई है जीव के ऊपर, तो बस जीव की लीला को ही अपनी लीला मान बैठी है। इस तरह से वो भूल गई है अपने गुणंग इंद्रियों की लीला को। उसके गुणंग इंद्रिय लीला तो ये हमेशा से करते थे, आत्म के नैन, आत्म के कान, आत्म की नासिका, आत्म के कान, ये बातें तो हमेशा धनी के साथ करते थे, लेकिन वो अब अपने आप को रूह ना समझकर जीव समझ रही है। अब जब जीव समझ रही है तो जीव के ऊपर तो पर्दा पड़ा हुआ है, जीव की लीला को आत्मसात किए हुई है, तो फिर ये पर्दा जीव के जो जीव का पर्दा हटा हुआ है, उस जीव भाव से हटना होगा, तो रूह के रहनी में हम आएंगे, जब रूह की बुजुर्गी में आएंगे, रूह की मैखुदी में आएंगे, आत्म होने की मैखुदी में आएंगे, तो आत्म के अंग जागृत हो जाएंगे जो सुषुप्त अवस्था में है। हमने जीव की लीला को अपना समझना बंद कर दिया और ब्रह्म सृष्टि होने की लीला को अपना समझना शुरू कर दिया, तो हमारे कौन से अंग जागृत होने लग जाएंगे फिर? या जीव ऐसा कर ले कि जीव इतना जागृत हो जाए कि वो अपने आप को रूह समझने लग जाए। अब जब जीव रूह समझने लग जाएगा तो बार बार जो कह रहे हैं कि उसके ऊपर आत्म की नजर तो है ही है, लेकिन वो जीव जब टल के आत्म जैसा बिहेवियर करने लग जाएगा, आत्म जैसा बिहेवियर करेगा तो वो रूह जैसा हो जाएगा। जब रूह जैसा हो जाएगा तो फिर वो रूह जैसा एक्शन करेगा और रूह की सारी गुणंग इंद्रियां जो सुषुप्त अवस्था में है वो जागृत हो जाएगी। बबीता जी आप कुछ कह रहे थे बीच में, आप बताइए। आपने बताया जी, मुझे तो वही अच्छा लग रहा है, वही सही है कि जब आत्म की नजर इधर है, जीव पे है, तो जीव के हिसाब से सोच रही, जीव के हिसाब से देख रही, अपने को यही समझ रही, और जब आत्म की नजर उधर फिर जाएगी तो ये जीव भी उधर देखने लगेगा, तो जीव भी अपने को आत्म समझने लगेगा। मुझे तो यही बढ़िया लग रहा है, यही सही लग रहा है। और यही है कि जैसा परम धाम में बैठी तो आत्म तो वो जीव की नजर पर बैठकर जीव को ही अब समझ रही ना, आत्मा अपने को जीव ही समझ कर और वही सब देख रही, और जब वो इधर से नजर घूम जाएगी धनी की तरफ, राज्य की तरफ, तो वो उधर का देखने लगेगी, तो जीव उधर का देखने लगेगा, वो भी अपने को आत्मा ही समझने लगेगा, और आत्म का एक उसका जीव का ही वो हो, जीव का ही कल्याण होगा, जीव को अखंड वैष्णव मिलेगी। आत्म तो वहीं बैठी, आत्म का तो कुछ ना आया ना गया, आत्म तो वहीं के वहीं है, उद्धार भी जीव का ही होगा। आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं, आप ही समझाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुनो साथ जी, अगर मुझे एक राजा का रोल दे दिया जाए और मुझे सिंहासन पर बिठा दिया जाए राजा के, और मुझे राजा का जब रोल दिया जाएगा तो मैं राजा के रोल वाले कानों का इस्तेमाल करूंगी। मैं राजा के रोल में जो मुझे आंखें दी हैं, जब मैं राजा बनी हुई हूँ तो मैं राजा की ही आंखें, राजा के ही कान, राजा की ही जुबान और राजा की ही नाक इस्तेमाल करूंगी। फिर जो मैं असल में हूँ उसकी आंख नाक कान इस्तेमाल नहीं करूंगी। अब मैं राजा की नजर जो है वो राज्य को चलाने के लिए देखती है, उसकी जुबान जो है राज्य में आदेश देने के लिए चलती है, उसके कान जो है राज्य कैसे चलाया जाए इस बातों को सुनते हैं और वही नजारा देखते हैं, तो मैं वही नजारा देखूंगी। अब कोई संत आकर मुझे ये बताए कि ये तो तुम्हें रोल दिया गया है, इस रोल की आंख नाक कान को बंद करो तो तुम्हें अपने असली जो तुम्हारे आंख नाक कान इंद्रियां हैं वो तुम्हारी जागृत हो जाएंगी। या फिर जैसे तुम्हें राजा का रोल दिया गया है, इसके उलट भी तुम कर सकते हो कि तुम जो है अब जो तुम्हारा असल स्वरूप है उसका रोल तुम राजा होते हुए अदा करने लग जाओ, तो तुम्हारे गुणंग इंद्रिय वो वाले जागृत हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसी ही अवस्था का वर्णन यहाँ पे किया गया है, क्योंकि आत्म के नैन, कान, नासिका, जुबान सब चेतन है, उनको पहले से ही राज्य से ये सारी बातें इश्क की किया करती थी। रूह के नैनों से धनी का दीदार होता था, रूह की जुबान से धनी से वार्तालाप, प्रेम की वार्तालाप होती थी, रूह कानों से हम धनी के प्रेम भरे वाक्य सुनते थे, और रूह की नासिका से हम धनी की खुशबू दिया करते थे। प्यू नेत्रो नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद अति घन, तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म से उत्पन्न। हमारी स्थिति क्या थी, हम धनी के नेत्रों से नेत्र मिलाते थे
तो अनंत आनंद उत्पन्न होता था हमारे दिलों में। और नैनों की तो भाषा ऐसा होती है कि जुबान बोले ना बोले, नैन तो जरूर ही बोल देते हैं। आशिक और माशूक जब नैन मिलाते हैं तो वार्तालाप अपने आप हो जाती है, और वो ऐसी प्रेम की वार्तालाप होती है जिसको शब्दों में बांधा भी नहीं जा सकता। हम किसी से प्रेम करते हैं और उससे अगर नजरें मिलाते हैं तो जुबान की जरूरत नहीं होती। सुंदर साथी, हम सभी को मालूम है कि नैन ही उस प्रेम को बयान कर देते हैं। और प्रेम तो प्रेम होता है, प्रेम में क्या ही एक्शन हुए, प्रेम में क्या ही जुबान हुए, कोई जुबानी नहीं होती। बस आशिक को ये पता लग जाए कि माशूक मुझसे प्रेम करता है, माशूक को ये पता लग जाए आशिक मुझसे प्रेम करता है, बस दोनों नजरों से ही इसी भाषा को जानकर, इसी भाषा में बात कर कर एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो ये एक नैनों की भाषा ऐसी है कि इसके लिए जुबा की भी जरूरत नहीं होती है, जो प्रेम की होती है। और हमारे नैनों को हमेशा प्रेम भरे, दिल को लुभाने वाले नजारे हमेशा अच्छे लगते हैं। सुंदर साथ जी, इस दुनिया में भी यदि हम, अब देखिए हमारे ग्रुप में कितनी सुंदर सुंदर वीडियोस आती हैं अलग अलग नजारों की, अब व्हाट्सएप पे बहुत बनने लगी है। दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है फोनों के माध्यम से कि लोग अपने फोन से जहां पे भी घूमने जाते हैं वहां के सुंदर नजारों को कैप्चर कर देते हैं और उनको ग्रुप में डाल देते हैं। तो जो नहीं भी गए होते हैं वो भी उनके माध्यम से उस जगह को देख लेते हैं। तो सुंदर साथ जी, हमें सुंदर नजारे हमारी नैनों को कितने सुंदर लगते हैं। तो जहां जिन नैनों से धनी का दीदार हो, जो सबसे सुंदर है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड से भी आगे के ब्रह्मांड में, हमारे अक्षरातीत धाम धनी, जिनको सौंदर्य का अपरंपार सौंदर्य की राशि कहा जाए, तो ये भी शब्द जो है मेरे को मन में कहने में नहीं आ रहे कि कैसे कहे, मतलब अनंत सौंदर्य के स्वामी, सारा सौंदर्य जो हमें इस दुनिया में दिखाई देता है, जो योग माया के ब्रह्मांड में दिखाई देता है, ये सब सौंदर्य किससे है? धनी से ही है। तो धनी से जब इतना सौंदर्य इस दुनिया में आया है, जिनकी वीडियोस देखकर, जिन नजारों को, उन जगहों को घूमकर हम कितने खुश होते हैं, कितने सुंदर झरने हैं, कितने सुंदर बाग बगीचे हैं, कितने तरह के पशु पक्षी हैं, कैसे अपने पंख बिखेर के डांस करते हैं। एक मोर के नाचने का भी वीडियो अगर आ जाए तो हमें लुभाता है। तो सुंदर साथ जी, ये तो कहीं कड़ के समान भी सौंदर्य नहीं है। धनी अक्षरातीत कितने सुंदर है जिसकी कोई महिमा नहीं दी जा सकती। तो हमारे नैन जो है जब इन नजारों को देखकर इतने अति प्रसन्न होते हैं, तो यदि धनी के सौंदर्य को हमने ले लिया, अपनी आंखों में भर लिया, तो हम क्या हो जाएंगे? हम निहाल ही हो जाएंगे। और धनी क्या चाहते हैं? रूह दिल में निहाल, रूह धनी के प्रेम में निहाल हो जाए। यही तो हमेशा से धनी चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? वो रूहों को लाड कराने के लिए इस खेल में लाए, और उनका उद्देश्य हमें इस खेल में लाने का क्या था कि रूहें धनी का दीदार करें, उनके इश्क की मंजिल तक पहुंचे और इश्क को उसी ढंग से महसूस करें जैसे परमधाम में महसूस करती, वो निहाल हो जाए। तो वो हमें निहाल ही करने के लिए लाए हैं। तो उन नजारों को यहाँ देखकर हम इतने निहाल होते हैं, तो धनी के सौंदर्य को, अपरिमित सौंदर्य को देखकर रूह के नैनों का कैसा हाल होगा। तो वो यही यहाँ पर संदेश दे रही है इंद्रावती जी, राज्य संदेश दे रहे हैं इंद्रावती के माध्यम से कि रूह नैनों दीदार कर, यानी कि हमें अपने रूह के नैनों को जागृत करना है। अभी तो हम जीव के नैनों से जागृत हुए हैं, अभी भी जीव के नैनों से भी हम अभी जागृत हुए। ब्रह्मवाणी पढ़ने लगे हैं तो हम जीव के नैन हमारे जागृत हुए। हम अब ब्रह्मवाणी की बातें और जीव के ही हमारे कान जागृत हुए कि हम ब्रह्मवाणी की बातें सुनते हैं और नैनों से हम जो है चिंतन करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही दुनिया में आशिक और माशूक में कोई भी जो है एक दूसरे की तारीफ कर दे तो कानों को कितनी प्यारी लगती है। तो जब यहाँ पर ये सब कुछ वहीं से ही आया है, जब यहाँ पे हमारे कान जो है किसी प्रेम भरी बात को सुनकर जो है हमें सुंदरता का एहसास कराता है, तो सोचिए कि धनी की प्रेम भरी बातों को सुनकर अगर ये कान हमारे आत्मिक रूप से जागृत हो जाए, जैसे कि चितवनी में वर्षा ने बताया कि चितवनी में जाकर आप धनी से प्रेम की बातों को सुन पाए,
तो क्या होगा? इसी अवस्था को जागृत करने के लिए ही ये चौपाई कही गई है। रू जुबा हक सो बोल, और रूह की जुबान से धनी से बातें कर। बेशक वो अपने दिल का, आगे इस चौपाई में इसी प्रकरण में है कि अपने दिल की बातों को जो बुझ अपनी रूह का सो खोल माशूक आगे, यो कर जुनम सुफल ऐसी कर हक सो तू इत। यानी कि तुम अपनी रूह की जुबान से अपने दिल के भेद राज्य को बताओ, और जब तुम अपनी रूह की इस अवस्था तक खुद को जागृत कर कर धनी को अपने दिल की कुछ बातें अपनी रूह की जुबान से बताओगे, तो धनी के भी प्रयुत्तर जो है रूह आएंगे, और जब धनी तुम्हारे वेदों को, रूह की वेदों को जानकर कोई उत्तर देंगे, तो वो कितना प्यारा होगा, कितना ही प्रेम भरा होगा। रूह उससे जो है उस आनंद को अनुभव करेगी कि धनी मेरे से बातें कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, ये उस अवस्था का वर्णन है। इसको अगर अभी इसी समय घटाया जाए तो ये सब कुछ वाणी पे घटित होता है कि हमें नैनों से धनी के नजारों को देखना चाहिए जो परिक्रमा में वर्णन है, हमें कानों से धनी की ब्रह्मवाणी सुननी चाहिए, और जुबान से हमें धनी की ब्रह्मवाणी ही बोलनी चाहिए। अगर एट प्रेजेंट इसको घटाएं तो ये चौपाई ऐसी घटित होती है, लेकिन इसमें जो वर्णन है वो चितवनी की अवस्था का वर्णन है। जब चितवनी में रूह जाती है तो वहां पर वो धनी के अपने आत्मिक नैनों से धनी का दीदार करे, अपने आत्मिक नैनों से धनी से बातें करे, जुबान उनकी सुने और अपनी जुबान से बोले, और अपने आत्मिक कानों से धनी की बातों को सुने, उनकी रचना को सुने उनके अपने कानों से, और अपनी जुबान से भी धनी से प्रेम की वार्तालाप करे। तो ये एक गहरी अवस्था है सुंदर साथ जी। ये सब होगा तभी क्योंकि रूह ने जीव को अपना समझ लिया है, जीव की लीला को आत्मसात कर लिया है। तो जीव को जब आत्म स्वरूप में इस ब्रह्मवाणी से वो आएगा और वो चितवन करेगा। आत्म ने कोई चितवन नहीं करनी है सुंदर साथ जी, पहली बात है। ये चितवन हमेशा जीव करेगा, लेकिन क्या बन के करेगा? वो आत्म बन के चितवन ही करेगा। जीव ये भूल जाएगा कि वो जीव है। और सुंदर साथ जी, आप अपने अंदर देखें, हम सब ब्रह्मवाणी पढ़ते हैं, जुड़े रहते हैं, राज्य की इतनी बातें करते हैं, अपने हर पल में राज्य को महसूस करते हैं। क्या हम जीव भाव में होते हैं? हम अपने आप को अंगना भाव में समझकर ही धनी को याद करते हैं, बल्कि जब हम माया का काम करते हैं तब हम जीव भाव में आते हैं। लेकिन अब अगर हम धनी को याद करते हैं तो हम जीव बन के धनी को याद नहीं करते, हम ब्रह्म सृष्टि बनकर ही धनी को काम याद करते हैं। हमारे अंदर दावा किसका होता है? ब्रह्म सृष्टि होने का होता है। और यही जीव जब दावा गहराई से लेता चला जाएगा, जितना ही इसकी सीढ़ियां जो है गहराई में बढ़ती चली जाएंगी, कि वो जीव जो है आत्म स्वरूप होने लग जाएगा। तो जब जीव के आंख नाक कान गुण इंद्रियां बदल जाएंगी, आत्म स्वरूप हो जाएंगी, तो आत्म की तो पहले ही जागृत है। आत्म के आश्रय दिल में तो पहले से ही राज्य है। वो तो पहले से ही धनी का दीदार करती थी, उनसे बातें करती थी, उनकी बातें सुनती थी और उनकी खुशबू लेती थी। तो बस उसी को ही जगाना है। जैसे ही जीव के ये सब जागृत हो जाएंगे, आत्म के अपने आप जागृत हो जाएंगे। और जब आत्म के जागृत हो जाएंगे सुंदर साथ जी, तो फिर आत्म के नैनों से धनी का दीदार होगा और रूह निहाल हो जाएगी। आत्म की जुबान से जब वो अपने दिल का बयान बताएगी धनी को, और धनी उत्तर देंगे, और वो अपने आत्म के कानों से उत्तरों को सुनेगी, तो वो निहाल हो जाएगी। और यही तो धनी चाहते हैं। इसी अवस्था पे तो पहुंचाने के लिए ही उन्होंने ये सारा खेल बनाया है। इस खेल का जर्रा जर्रा हमें इसी तरफ अग्रसित करता है। कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड जो हमारी डेस्टिनेशन होती है, उस तरफ हमें पूरा ब्रह्मांड ले जाना चाहता है। तो पूरा ब्रह्मांड है किसकी मर्जी का? धनी की मर्जी का है, उनके हुक्म का है, उनकी इच्छा का ये ब्रह्मांड है। तो पूरा ब्रह्मांड एक ब्रह्म सृष्टि को कहाँ ले जाना चाहे? धनी से ही तो जोड़ने ले जाएगा। जितनी भी नदियां होती हैं आखिर कहाँ जाकर मिलती हैं? उनके रास्तों में कितने पत्थर आए, कितने रोड़े आए, कितने कुओं में गिर जाएं, कितने तालाबों में गिर जाएं, लेकिन वो पहुंचती कहाँ है? अंत में जाकर सागर में ही मिलती हैं। और उनको रास्ता, किसी नदी को कभी कोई रास्ता बताता है क्या? सागर का रास्ता कहाँ है? तुम्हें इस रास्ते से पहुंचना है, फिर तुम्हें दाएं मुड़ना है, फिर तुम्हें बाएं मुड़ना है, फिर तुम्हें सागर मिलेगा। तो कितनी भी नदियां होती हैं, उनको कभी सागर का रास्ता बताया नहीं जाता है। वो कितने बीच में पत्थर आए, रोड़े आए, कितने पहाड़ आए, कितनी गहराइयां आए,
लेकिन वो कहीं ना कहीं से अपनी धार को निकाल कर जो है पतली सी धार निकल रही होगी और वहां के स्रोत से वो सीधा सीधा जाकर सागर में मिल जाती है। तो ये होता है कि प्रकृति में जैसे सब नदियों को सागर का रास्ता स्वयं ही वो दिशा निर्देश करते हैं, हर नदी को सागर तक पहुंचाने के लिए नदी को किसी से कोई ज्ञान नहीं लेना पड़ता है, कोई शिक्षा नहीं लेनी पड़ती है। ये प्रकृति का नियम है कि हर नदी अंत में सागर में पहुंच ही जाती है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही उसे सागर से मिलाना चाहता है। इसलिए कोई शिक्षा की जरूरत नहीं, कोई रास्ते के ज्ञान की जरूरत नहीं और नदी सागर तक पहुंच जाती है। जब नदी का ये हाल है कि वो सागर में मिलने के लिए रास्ता स्वयं ही खोज लेती है, अनजाने ढंग से चलती है और खुद ही राहें खुल जाती हैं, क्योंकि सृष्टि उसके साथ है, पूरा ब्रह्मांड उसके साथ है। ये सृष्टि का नियम है कि हर नदी सागर में ही मिलेगी। ऐसे ही धनी ने ये जो अपने हुक्म और अपनी इच्छा से ये ब्रह्मांड बनाया है, इस ब्रह्मांड का भी एक ही नियम है कि ब्रह्म सृष्टियां किससे मिलेंगी जाकर? अक्षरादीप से ही मिलेंगी। उन्हीं के ही अंग या उन्हीं से जुदा हो नहीं सकते, तो उन्हीं से ही तो जाकर मिलेंगी। भ्रमित हो भी गई, भूल भी गई, तो भी क्या, उनको रास्ता मिल ही जाएगा धनी से मिलने का। अरवा आशिक जो अर्श की ताके हिरे हक सूरत, जो कदी आगे एक चौपाई की शायद मैं कुछ दो अलग चौपाइयों को जोड़ रही हूँ, जो दूसरी मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहां निदान। परम धाम की ब्रह्मसृष्टियां चाहे भूल गई हो, लेकिन उनके अर्श दिल में बैठे तो राजी है ना। उनको दिशा निर्देश कौन दे रहे हैं? स्वयं अक्षरातीत दे रहे हैं। तो उनकी जुबान को, उनके नैनों को, उनके कानों को, उनकी नासिका को ऐसी खुशबू देंगे, ऐसी शिक्षा देंगे, ऐसी चाल चलवाएंगे उनसे, उनको ऐसे नजारों तक पहुंचाएंगे कि वो स्वतः ही कितना भी ज्ञान लेती हूँ, कितना ही ब्रह्मवाणी पढ़ती हूँ, हर रूह की चाल अलग ही होगी और वो जाकर सागर में मिल जाएगी। हम सब लहरें हैं और धनी हमारे सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। हम सब प्रेम की नदियां हैं और वो प्रेम के सागर हैं। तो हम प्रेम रूपी नदी को आखिर जाकर कहाँ मिलना है? अक्षरातीत रूपी सागर में मिलना है। तो हमें हमारे नैनों को, हमारी जुबान को, हमारे कानों को, हमारी नासिका को धनी स्वयं ही वैसी खुशबू देते चले जाएंगे। पूरा ब्रह्मांड जो उनकी इच्छा से बना है वो हमें धनी से मिलाने के लिए ही बना है और यही धनी की इच्छा है। इसके अलावा कोई इच्छा ही नहीं है। वो अपनी रूहों को अपने से मिलाना ही चाहते हैं। जिस दिन हम ये इस बात को रोम रोम में अपने महसूस कर लेंगे और इसी हिसाब से चाल चलने पड़ेंगे कि धनी की हर क्रिया हमारे जीवन में जो घटित हो रही है वो धनी से मिलाने के लिए घटित हो रही है। हमें अगर दुख आ रहा है तो धनी से मिलाने के लिए दुख आ रहा है, और अगर हमें सुख आ रहा है तो भी धनी से मिलाने के लिए सुख आ रहा है। हमें अगर किसी से कड़वी बातें सुनवाई जा रही है तो इसलिए कि हम धनी की तरफ अग्रसर हो जाए, क्योंकि प्रेम की बात सुनने को कहाँ मिलेगी? सिर्फ धनी से मिलेगी। दुनिया में तो सब बुरा ही बोलेंगे। अब जब बुरा बोलेंगे तो ये, अब आप इस एक छोटी सी बात का एग्जांपल लेके ही चलते हैं कि दुनिया में सब लोग बुरा बोलते हैं हमसे, है ना? तो क्यों बोलते हैं? जबकि धनी की इच्छा से चल रहा है ब्रह्मांड, तो धनी दूसरों से हमारे बारे में बुरा क्यों बुलवाते हैं? इसलिए कि जब वो बुरा हम सुनेंगे अपने कानों से तो हमें लगेगी चोट, और जब हमें चोट लगेगी तो हमें पता लगेगा कि इस ब्रह्मांड में कोई भी हमसे अच्छा बोलने वाला है नहीं। तो फिर हमारे कान तो अच्छी बात सुनना चाहते हैं ना, तो अच्छी बात कहाँ मिलेगी? धनी के पास मिलेगी। वहां जाइए, कोई भी बात बुरी आपको नहीं मिलेगी, सब अच्छी बातें धनी से सुनने को मिलेंगी और प्रेम की सुनने को मिलेंगी और तुम्हारी साहिबी की सुनने को मिलेगी, तुम्हारे इश्क की महिमा की सुनने को मिलेगी। जब तुम्हें ये पता लगेगा कि ये ब्रह्मांड, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 33 कोटि के देवी देवता तुम्हारे लिए बनाए गए, तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी महिमा कितनी बड़ी है। तुम अपने आप को इतना तुच्छ समझ के बैठी हुई हो, तुम तो धनी की अंगना हो, जिसके दर्शन के लिए स्वयं अक्षर ब्रह्म आते हैं। पूरा ब्रह्मांड जिनको खोजता है, तुम उसकी अंगनाएं हो। तुम उसके इश्क में गर्क हो, वो तुम्हारे इश्क में, वो तुम्हें चाहता है, सारी दुनिया उसको चाहती है, वो तुम्हें चाहता है। इतनी साहिबी जब धनी तुम्हें प्रेम भरी देंगे तो तुम्हें किसकी बातें अच्छी लगेगी? दुनिया वालों की अच्छी लगेगी या धनी की अच्छी लगेगी? धनी की अच्छी लगेगी। और जब धनी की ऐसी प्रेम भरी मीठी बातें हम सुनेंगे तो हमारे दिल में क्या उत्पन्न होगा? प्रेम ही तो उत्पन्न होगा उनके लिए। दुनिया नफरत की बातें करेगी तो हमारे दिल में क्या होगी? उनसे हटाव उत्पन्न होगा, उनसे प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। और जब धनी की इतनी प्रेम भरी बातें सुनेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा? धनी के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। तो यदि किसी से आपके लिए कटु शब्द कहला रहे हैं तो समझ जाइए धनी अपनी तरफ ले जाना चाहते हैं।
जब दुख तुम्हें दिखाते हैं तो तुम्हें पता लगता है दुनिया के हर सुख में भी दुख छुपा हुआ, और दुख में तो दुख है ही है, सुख में भी दुख छुपा हुआ है। तो हम क्या होते हैं, सुख और दुख से बेजार होते हैं। तो फिर हम अखंड सुख का विचार करते हैं। जब हम अखंड सुख का विचार करते हैं तो हमें धनी का विचार आता है कि अखंड सुख और अखंड प्रेम किसके पास है, धनी के पास है, और वो हमें देना चाहते हैं। उन्होंने सारा ब्रह्मांड हमें सुख और देने के लिए ही निर्मित किया है। तो यदि आपके जीवन में दुख आ रहा है तो वो इसीलिए हो रहा है कि आप दुख और सुख से बेजार होकर धनी के अखंड सुख की तरफ लगे। तो सुंदर साथ जी, इस तरह से यदि हम जान लेंगे तो हमारे गुण अंग इंद्री जो है वो धनी के आत्म रूपी गुण अंग इंद्री जागृत हो जाएंगे। तब हम जो है आत्म के नैनों से धनी का दीदार करेंगे, क्योंकि हमें दुनिया का कोई नजारा अच्छा नहीं लगेगा। तब हम धनी से ही अपनी आत्म की जुबान से मीठी मीठी बातें करेंगे, क्योंकि दुनिया की कोई जुबान तो सब कड़वी ही होती है। तब रूह कानों हक बातें सुन, तब हम अपने रूह के कानों से धनी की मीठी बातों को सुनेंगे, क्योंकि दुनिया की तो सारी बातें ही कड़वी हैं। और तब हम रूह की नासिका से धनी की खुशबू लेंगे, क्योंकि दुनिया की सारी खुशबुएं जो है धनी के प्रेम की खुशबू के आगे सब बेकार है। तो इस तरह से हम धनी के ही रंग में जब रंग जाएंगे, तो ये है मार्फत की अवस्था सुंदर साथ जी। जब